अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन हज़रात, बेंगलोर का एक देवबंदी मौलवी जिसका नाम पीएम मुज़म्मिल है, इसका बाप का नाम था पीएम ज़करिया। ये दोनों बाप बेटे मिलकर देवबंदियत का कुफर फैला रहे थे। इसका बाप चंद साल पहले वासिले जहन्नम हो गया। अब ये बेटा बचा हुआ है, हर जगह अपने बाप के झूठ की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। हर स्टेज पर झूठ बोलता है और जब हवाला मांगा जाता है तो बहाना करके और उसके बाद में जवाब दूंगा, बाद में कॉल करो, उसके बाद में कॉल नहीं उठाता। यहाँ तक कि कुछ महीना पहले इसने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान में भी गुस्ताखी किया, और गुस्ताखी करने के बाद तौबा करना देवबंदियों के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। और दूसरे देवबंदी भी तौबा किए बगैर, जैसा उसके अकाबिरीन मर चुके हैं तौबा किए बगैर, ऐसा ये पीएम मुज़म्मिल भी अभी तक इसने तौबा नहीं किया। अब फ़िलहाल मैंने इसको कॉल किया था, गैर मुक़ल्लिद के ताल्लुक़ से सवाल किया, तो देखिए किस तरह झूठा मसला बता रहा है, गलत मसला बता रहा है। और जब बाद में हवाला मांगा गया तो कहा कि आप पहले अपना हवाला भेजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। उसके बाद दोबारा जब कॉल किया तो कॉल नहीं उठा रहा है। और दूसरे देवबंदी जो इमारत शरइया का हेड है, बिहार के देवबंदियों के इमारत शरइया का हेड है, नजीबुल्लाह कासिमी उसका नाम है, उसको जब मैंने कॉल किया, पीएम मुज़म्मिल के ताल्लुक़ से सवाल पूछा, तो उसने किस तरह 10 मिनट तक टाल मटोल किया। मेरे सवाल का जवाब देने से ये आजिज़ रहा, और आखिर इसने दूसरे मौलवी का नंबर दिया, उसको जब कॉल किया तो वो भी कहा कि हमारे इदारे में आइए, जवाब देते हैं। बताइए, चंदा तो ये फ़ोन पे ले लेते हैं, हज़ारों लाखों रुपया चंदा फ़ोन पे ले रहे हैं, और जब सवाल पूछा जाए तो हवाला देने के बजाय सिर्फ इनके झूठी दावे ही दावे। हर कोई अगर इनके झूठ पकड़े तो इनके इदारे में आना, और इदारे में आएंगे तो तब इनका ही चलेगा। इदारे में आने के बाद ये सिर्फ अपना कुफर बककर जो है हमें तसल्ली तो देगा नहीं, और सिर्फ हट धर्मी और ज़िद करके अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेगा। देवबंदियों, अगर तुम्हारे अंदर शर्म हया गैरत बाकी है, अगर तुम एक बाप की औलाद हो, तो बरेलवियों के सवाल का जवाब हवाले के साथ, दलाइल के साथ पेश करो। बरेलवी उलमा का कॉल उठाओ। सिर्फ दावे करने से नहीं चलते, दावे की दलील देना पड़ता है। देवबंदियों में कोई शर्म हया बाकी नहीं है। देवबंदियत में कोई हलाल बाप का पैदावार नहीं है जो ये पीएम मुज़म्मिल से तौबा कराए। और ये पीएम मुज़म्मिल जो गैर मुक़ल्लिदों का दल्ला है, हनफ़ी दावा करते हुए हनफियत का दुश्मन है, तो इन खबीसों से सवाल पूछे या इनसे जवाब ले। ऐसा कोई गैरत और शर्म हया रखने वाला देवबंदी दुनिया में बचा नहीं है। और अगर होते तो ऐसे मौलवियों का बायकॉट करते। ये मौलवी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का गुस्ताखी कर चुका है, और उसके बावजूद अभी तक तौबा नहीं किया, वरना कोई देवबंदी इसका तौबा साबित करे। और दूसरी बात, इसने जो कहा कि कभी कभार रफ़ईदैन कर लिया करो, ये हनफी मसलक में रफ़ईदैन करने का बिल्कुल हुक्म नहीं है। रफ़ईदैन करना सुन्नत के ख़िलाफ़ है, हनफी मसलक में सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हमने जब पूछा कि अगर सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो कभी कभार सुन्नत के ख़िलाफ़ करने की इजाज़त किसने दी? जब इसने कहा कि बाद में कॉल कीजिए, तो फिर मैंने बाद में बहुत बार कॉल किया, मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। अभी आप ही फ़ैसला कीजिए, ये देवबंदी कितने बड़े झूठे हैं। इन देवबंदियों को जो लोग बुलाते हैं वो कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। आखिर में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला देवबंदियों को भी हिदायत दे, और ऐसे गुमराह, ऐसे बद्दीन, ऐसे बेहया मौलवियों को पहचानने की तौफीक दे। आमीन। सभी हजरात इस ऑडियो को आखिर तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मौलाना मुज़म्मिल साहब बोल रहे हैं हजरत? जी हजरत, एक सवाल पूछना था, वक्त है तो मेहरबानी फरमा कर बता दीजिए। बताइए, इंशाल्लाह मालूम हो तो बोलता हूँ। हजरत, एक 2 साल से एक इमामत कर रहे हैं एक मौलाना, खुद को देवबंद से फारिग कहते हैं, और जब से मौलाना साहब आए हैं गैर मुक़ल्लिदीन की तादाद बढ़ते जा रहे हैं, और मौलाना भी लगता है गैर मुक़ल्लिद है। हाँ, और उनका कुछ उनके जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनके मिलने जुलने वाले हैं, ज़्यादातर गैर मुक़ल्लिद हैं। तो सीने पे हाथ बांधना और रफ़ईदैन करना, ये सब जो है उनके जितने उनके फ्रेंड सर्किल है सब वही है। तो इनको क्या देवबंदी मान सकते हैं, और या फिर ये गैर मुक़ल्लिद है? खुद को देवबंदी कहते हैं, तो गैर जो रफ़ईदैन करे, रफ़ईदैन को वो कहते हैं कि रफ़ईदैन करना भी सुन्नत है। तो क्या सच में रफ़ईदैन करना सुन्नत है? रफ़ईदैन और तर्क रफ़ईदैन का मसला है ना,
आमीन बिल जहर, रफ़े दैन और वो फिर सब है ना, इमाम के उससे पीछे नमाज क़िराअत। पर कोई असर पड़ता नहीं है, बस इमामों के इज्तिहाद का मसला है। जी, तो वो तो है। तो जो रफ़े दैन करे गैर मुक़ल्लिद, क्या फिर गुमराह नहीं है गैर मुक़ल्लिद? हर मसले में गुमराह नहीं है। तो जब जमात की हैसियत से गैर मुक़ल्लिद सही रास्ते पर है कि उलमाए देवबंद सही रास्ते पर है? अगर देवबंदी पारी है, हनफी है, तो फिर उलमाए देवबंद के मसलक पर नमाज पढ़ाए। हाँ, तो फिर ये जो मौलाना है इनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? इनको इमामत से निकाल देना चाहिए और जो हमारे अवाम है उनको कहना चाहिए कि ये इमाम के साथ मत दो, ये इमाम निकल जाए तो हम ऐसे नहीं बोल सकते आप, पहले उनको पूछ लेना चाहिए आपका। तो वो तो धोखा दे रहे हैं, वो उनकी वजह से गैर मुक़ल्लिद बढ़ते जा रहे हैं। और हजरत ये जो हवाला दे रहे हैं एक किताब का कि शाह इस्माइल शहीद रफ़े दैन करते थे, तो क्या अगर उलमाए देवबंद रफ़े दैन नहीं करते तो उनको अकाबिर क्यों मानते हैं? ये भी सवाल है। नहीं, सवाल सही नहीं है। रफ़े दैन करना और नहीं करना ये अइम्मा का इज्तिहादी मसला ही है। हाँ, तो अगर वो अपने आप को हनफी कहते हैं तो फिर तर्क रफ़े दैन ही करना पड़ेगा उनको। तो फिर शाह इस्माइल शहीद साहब तो रफ़े दैन भी करते थे और ये हनफी भी कहते हैं खुद को। और हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो रफ़े दैन करते थे वो इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरीके से नमाज भी सही हदीस से साबित है। कभी कभी कर लेते थे, हमेशा नहीं करते थे, तवातुर नहीं है उनके पास। तो फिर कभी कभी करने वाले को हनफी माना जाएगा, जैसा ये इमाम साहब भी कह रहे हैं? कभी कभी, क्योंकि पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल है, वो इनफिरादी तौर पर कर लेते थे कभी, तो अलग बात है। उसमें कोई हर्ज नहीं है। गैर मुक़ल्लिदों का और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा अगर कभी कभी करना सुन्नत। ये तो हनफियत जो मुक़ल्लिद होंगे हम हजरत, अगर हम मुक़ल्लिद हैं तो हर मसले पे हम अपने इमाम की तकलीद करेंगे ना। हर मसले में करना चाहिए, इमाम ही की तकलीद करना चाहिए। आपका जो सवाल था तो मुझे समझ में नहीं आया। सुनिए पूरी बात से, आप जवाब देने से पहले सवाल कर देते हैं। फरमाइए। आप जो हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिए, मैं उसका जवाब दिया सो कभी कभी कर लेते थे बोलकर। तो अगर हम भी कभी कभी कर ले तो क्या यह सही होगा? इनफिरादी नमाजों में कभी कभी कर ले, कभी कोई हर्ज नहीं है। तो फिर हम हनफी कैसे रहेंगे फिर? ये तो फिर मुक़ल्लिद, ये तो फिर तकलीद छोड़ना हुआ। अगर हम सुनिए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, इमाम अबू हनीफा के मज़ार अक़दस के पास हाजिरी देकर बाकायदा तर्क क़िराअत खल्फ़ल इमाम करे, नाप के नीचे हाथ बांधे, इससे हज़रत इमाम शाफी की इज्तिहाद में कोई फ़र्क आया क्या? तो मुज्तहिद जो अमल करे, मुज्तहिद को उनकी इल्मी हैसियत के मुताबिक वो करेंगे, लेकिन हम तो मुज्तहिद नहीं ना। हम मुज्तहिद है क्या? कभी की बात को आप है ना अक्सर पर कर लेते हो, आप उससे कर रहे, कभी कभी की बात को आप अक्सर पर मामूल करें तो क्या करेंगे? फिर ऐसे तो आवाम बिल्कुल आवारा हो जाएंगे। आवाम तो और ज्यादा ऐसे ही उलमा इकराम से और आइम्मा इकराम से बदजन है, और ज्यादा आवारा हो जाएंगे। आवाम को छोड़ देंगे तो वो इमाम को बोलिए आप हनफी हैं तो पूरी नमाजें हनफी मसलक पर पढ़ाइए। तो यही तो इसी को इल्जाम लगा कह रहे कि उलमा देवबंद खुद गैर मुक़ल्लिदों का साथ दे रहे हैं, बड़े बड़े उलमा, इस वजह से गैर मुक़ल्लिदियत करते जा रहे हैं। उलमा इकराम बुजुर्गों के शान में गुस्ताखी हो रही है। और ये आप जब कहेंगे कि आप कभी कभी रफ़े दैन कर लो, कोई हर्ज नहीं, तो फिर हनफियत से लोग बिल्कुल बेनियाज हो जाएंगे, बेपरवाह हो जाएंगे। आप इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बात करने पर मैं उनका तफर्रुद बताया। आपको मैं जब मेरे बारे में पूछा तो भी आप कह रहे हैं हजरत। नहीं, आप समझिए बात को। आप समझिए कि अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक दो नमाज अगर रफ़े दैन से कर लेने पर क्या हर्ज है? तो हम फिर अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू हनीफा ने तो मना किया, रफ़े दैन मनसूख है। मनसूख है बाबा, मनसूख है। कभी कभी आप अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नमाज साबित है नहीं है, तो हुजूर से जो साबित है, मनसूख होने के बाद वो उसको साबित नहीं माना जाएगा ना। मनसूख हो गया मतलब अब हम उस पर मनसूख पर अमल नहीं करेंगे। मनसूख होने जो नासिक है उस पर अमल करेंगे ना। उसमें उतनी बड़ी बहस करने की जरूरत क्या है? मत कीजिए, आप हो गया। यही तो आप जो है खुलासा करके नहीं बता रहे हैं। आप कह रहे हैं इजाजत दे रहे हैं, तभी तो मुझे समझ में नहीं आया कि आप इजाजत क्यों दे रहे हैं।
آپ کے امام کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کا امام ہے نا، اس سے بولیے آپ حنفی مسلک ہے تو حنفی مسلک پر نماز آپ پڑھائیے۔ جانتے ہیں اصل مسئلے پر اکثر جو ہے جو علماء دیوبند سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں اور اہل حدیثوں کے خلاف سختی نہیں کر رہے ہیں، بریلوی علماء سختی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بریلویوں کی مسجد میں اہل حدیثوں کا داخلہ بالکل منع ہو جاتا ہے اور اہل حدیث وہاں بڑھتا نہیں، اور جہاں دیوبندی حنفی کہتے ہیں دیوبندی علماء، اور وہاں اہل حدیثوں کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے کیسے نماز میں حرکتیں کر رہے ہیں۔ چھوٹ کون بھی دے رہے نہیں، بھی چھوٹ کون بھی دے رہے نہیں۔ جب آپ اتنے بڑے عالم ہو کے آپ چھوٹ دے رہے ہیں تو دوسرے چھوٹے موٹے مولوی تو اہل حدیثوں کے خلاف جو بول نہیں سکتے، چھوٹ جن دے کو رہے علم ہیں، کون حیثیت چھوٹ دے نہیں، رہے ہیں؟ چھوٹ کہاں دے رہے ہیں؟ تو آپ ہی تو چھوٹ دیے، کبھی کبھی کر لے، تو کبھی کبھی کی تو کوئی حد نہیں ہوتی نا، آپ ہفتے میں 2 دن کریں گے یا 3 دن کریں گے، پھر وہ آہستہ آہستہ جو ماحول ان کا بڑھ جائے گا۔ ہر ہفتہ 2-3 مرتبہ کرا تو اسے کبھی کبھی بولتے کیا؟ پھر کبھی کبھی کس کو بولتے ہیں؟ زندگی میں 1 آدھ مرتبہ، مہینہ میں ایک آدھ مرتبہ، زندگی میں 1 آدھ مرتبہ۔ یہ تو دوسرے ہمارے بزرگوں کے حنفی جتنے بھی حنفی کتابیں ہیں، دوسرے آپ صرف امام شافعی کے حوالہ دیے ہیں حضرت۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت احترام کے خاطر وہاں پر انہوں نے اپنے جو مسئلہ ہے، اپنے جو تحقیق ہے اس کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، کیونکہ ابو حنیفہ پہلے ہے، شافعی بعد میں ہے۔ تو آپ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ حنفیت چھوڑ کے لوگ جو ہے غیر مقلدیت کی طرف جا رہے ہیں، شافعیت کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اگر حنفی چھوڑ کے شافعی بن رہے ہیں، اس پر بھی تو علماء نے، بعض علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے، نہیں جانا بالکل۔ ہاں تو پھر یہ تو غیر مقلد کی طرف بالکل آوارہ گردی پر تلے ہوئے وہ ہیں۔ امام کیا بول رہے ہیں وہ تو بتائیے، آپ لوگ پوچھے کیا اس سے؟ تو وہی امام کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی جیسا آپ نے کہا ایسا کہہ رہے ہیں، تو اس سے تو غیر مقلدوں کو کھلی چھوٹ ملے گی۔ پھر علماء دیوبند پر جو الزام ہے، علماء دیوبند وہابی ہے اور اہل حدیثوں کا بالکل ان کی وجہ سے اہل حدیثوں کا بڑھاوا ہو رہا ہے، تو پھر اس کو بالکل کنفرم ہو جائے گا کہ آپ لوگ اہل حدیثوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ نہیں دے رہے، اہل حدیثوں کو کہاں بڑھاوا دیتے ہیں؟ عقیدے میں کچھ اختلاف، ایک مولانا کہہ رہے تھے اہل حدیثوں کا عقیدہ بھی کفریہ ہے، جو حیات النبی ایک حیات مماتی جو یہ ہے۔ سنیے میری بات سنیے۔ جیسے ہمارے الحمدللہ ہمارے محدثین نے روافظ کی روایت کو لیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا روافظ کی روایت کو کیوں لیا، تو انہوں نے کہا کہ ہر رافضی ہے نا عقیدے کے اعتبار سے کافر نہیں ہوتا، بعض روافظ صرف حضرت علی کے تفضیل کے قائل ہیں، اس کے علاوہ تمام صحابہ کا وہ ادب اور احترام کرتے ہیں، اس لیے ان کی روایت معتبر ہے۔ ویسے ہی ہر غیر مقلد کافر نہیں ہوتا یا عقیدتاً کفریہ نہیں ہوتا۔ جن غیر مقلدین کے عقیدے ایسے ہیں جو صریح اسلام کے خلاف اور ایمان کے خلاف ہے، ان کے بارے میں فتویٰ لگے گا، ورنہ بعض حضرات غیر مقلدین بھی الحمدللہ عقیدوں کے اعتبار سے بہت صحیح رہے ہیں، مسئلے کے اعتبار سے ان کا اپنا ایک الگ اجتہاد رہا ہے۔ جی آپ ہر غیر مقلد کو کافر بول دیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے جو ایک عقیدہ ہے حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، جیسے علماء دیوبند کی بھی 2 طبقہ حیات مماتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کا حیات النبی کا انکار کرنے والا مولانا الیاس گمن صاحب کہہ رہے کافر ہے جو حیات النبی کا انکار کرے، عبد الواحد قریشی صاحب بھی کہتے ہیں کہ حیات النبی کا انکار کرنے والے کافر ہیں، تو ایسے تو غیر مقلد ہر غیر مقلد حیات النبی کا انکار ہی کرتے ہیں۔ ہر غیر مقلد نہیں کرتے بھائی، ہر غیر مقلد کرتے ہیں۔ میں نے کتنے غیر مقلد سے بات کیا، کہتے ہیں نبی قبر سے نہیں، قبر میں زندہ نہیں ہے، بس نبی مر چکے ہیں، جیسا ایک دم بالکل گستاخی کے ساتھ کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ فتویٰ لگا دیں، وہ ایسا ہر غیر مقلد سے میں نے 100 غیر مقلد سے میں نے بات کیا، 100 کے 100 غیر مقلد بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی مر چکے ہیں، نبی کو حیات النبی ماننا یہ گمراہانہ عقیدہ ہے، ہم حیات النبی کو نہیں مانتے۔ حضرت اور ایک مسئلہ 1-2 منٹ اور لوں گا۔ میں نے کل آپ کا ایک ریکارڈنگ ایک نے بھیجا، تو یہ کہ دامنگیرہ کے ایک مولانا سے بات ہوئی ہے، وہ دلیل مانگ رہے تھے تو قبر سے بزرگوں سے مانگنے کے بارے میں، تو آپ نے 3-4 بار انہوں نے کال کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، تو بولے کہ نہیں بریلویوں کو جواب دینا ضروری نہیں، ہم کو دیجیے تو کم سے کم ہم سمجھ جائے، تو آپ ذرا مہربانی فرما کر مجھے سمجھا دے تو مہربانی ہوگی۔
क्या समझाना है आपको? کہ बुजुर्गों से मदद मांगना, वफात के बाद बुजुर्गों के कब्र से मदद मांगना, मदद ये मांगने का मसला नहीं है, वसीले का मसला है। वसीला हमारे देवबंदियों के नजदीक भी जायज है। नहीं, मदद के ताल्लुक से मदद जायज, मदद मांगना जायज है या नहीं? नहीं है, नहीं है, मदद जायज नहीं है। तो फिर अशरफ अली थानवी, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं कि एक बुजुर्ग के कब्र के पास जाकर जो है रुपया मांगा तो हर महीना वजीफा मुकर्रर है। ये किताब आया है मेरे पास, ये किताब का नाम हजरत भेजिए भेजिए भेजिए, किताब भेजिए। ये किताब का नाम है इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक। आप भेजिए किताब, भेजिए आप। एक मिनट लाइन पे रहिए हजरत, भेज रहा हूँ, लाइन पे रहिए। इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक और हिकायत औलिया में भी वाक़या है। मैं दोनों चीजें भेज रहा हूँ। भेजिए भेजिए, देख कर देखो। लाइन पे रहिए हजरत, मैं भेज रहा हूँ। समझ गए हजरत? मैं देख लेता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाने के बाद देखिए ये किताब में लिखा हुआ वसीला नहीं है, मदद डायरेक्ट कब्र से मदद मांगना। मैं पढ़ता हूँ, जरा सुनिए, फिर आप उसके तहकीक करके जरा मुझे जवाब दीजिएगा। तो जैसा आप जायज नहीं कहते हैं तो कुछ लोग तो शिरिक भी कहते हैं, तो अगर ये शिरिक है तो फिर अकाबिर भी शिरिक मुशरिक हो जाएंगे ना। फिर ये है, एक जुलाहा मुरीद था, हजरत का एक जुलाहा मुरीद था जो बाद इंतकाल हजरत के मज़ार शरीफ पर अर्ज किया कि हजरत मैं बहुत परेशान और रुपयों को मोहताज हूँ, कुछ दस्तगिरी फरमाइए। हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मज़ार से रोजाना 2 आने या आधा आने रोज मिला करेगा। एक मर्तबा मैं ज़ियारत मज़ार को गया, वो शख्स भी हाजिर था। उसने कुल कैफियत बयान करके कहा कि मुझे हर रोज वजीफा यहीं से मुकर्रर है, कब्र से मिला करता है। तो आप बताइए, कब्र से मिल भी रहा है, मदद मांग भी रहा है, और हजरत मौलाना अशरफ इसको बयान भी कर रहे हैं और तशहीर भी कर रहे हैं। तो फिर देखकर बाद में बात करता हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा, बाद में बात करेंगे हजरत। हाँ इंशाअल्लाह। हाँ, हिकायत औलिया का भी मैं भेज रहा हूँ, देख लीजिए, देख कर बाद में जवाब इनायत फरमाइएगा। अच्छी बात बताओ जी हजरत, वो शिरक जली और शिरक खफी किसे कहते हैं, जरा मुझे समझा के बताएं, जरा समझना है। एक भाई जो है जरा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, वो कह रहे शिरक जली शिरक खफी किसे कहते हैं, और जो बरेलवियों के बारे में मुशरिक कहा जाता है तो कौन सा शिरक वाला बरेलवी है, तो इस बारे में थोड़ा खुलासा करके बताएं। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं ऐसे ही मकतब पढ़ाता हूँ, कायदे के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मकतब पढ़ाते हैं? हाँ, कायदा नाजरा सब पढ़ाता हूँ। कोई मस्जिद है क्या? हाँ, एक छोटी सी देहात में मस्जिद है। अच्छा, तो शिरक भी दो रकम के है करके बताया, तो मुझे तो लगा कि सब शिरक एक ही है। तो अब एक मौलाना बताए कि शिरक भी 2 तरह के। किसी किताब का मुताला भी करते हैं क्या? हाँ, कभी कभार कोई किताब जो है, उर्दू किताब भी पढ़ता हूँ, कुछ किताबें पढ़ लेता हूँ। जैसे एक किताब है सुल्तान करबला, और एक किताब है जियाउल वाहिद। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, ज्यादा पढ़ा नहीं। आप पहले शिरक के बारे में बताएं हजरत। नहीं, थोड़ा बताइए ना, कितना पढ़े हुए हैं? अरे बिल्कुल, है, मैं तो आप बताएं शिरक के बारे में थोड़ा बताएं। ये बताइए, आपने पढ़ा कितना है? शिरक जली शिरक खफी तो बहुत दूर की बात, आपने पढ़ा कितना है? तो क्या हर मुसलमान को जानना जरूरी नहीं है शिरक जली और शिरक खफी? तालीम बहुत जरूरी है, इल्म का सीखना बहुत जरूरी है। नहीं, अगर कोई कम इल्म आम इंसान अगर आपसे पूछेंगे कि शिरक जरा समझाए, तो शिरक से तो बचना है। पहले आदमी ईमान को समझ ले, इस्लाम को समझ ले, तो मुझे पहले जो चीज समझाना चाहते हैं सीखेगा। और सबसे पहले शिरक में आदमी रहता है, तो उसमें उसके बाद फिर इस्लाम ईमान है सब पढ़ ले, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, तो ईमान और इस्लाम ही मुझे बताएं थोड़ा। ईमान इस्लाम को कैसे आपने जो है ये जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को,
آپ نے کتنا پڑھا ہوا ہے؟ میں ناظرہ پڑھاتا ہوں، بس میں کوئی دوسری کتابیں پڑھانے کی میری صلاحیت نہیں ہے، میں صرف وہاں پہ ناظرہ عالم نہیں ہے پڑھاتا ہوں۔ کوئی وہاں پہ مسجد وغیرہ ہے؟ ہاں مسجد وغیرہ ہے، میں دیکھا آپ کے عمارت وہاں شرعیہ مقامی علماء میں، نہیں ہے کوئی؟ عمارت شرعیہ میں آپ کا نمبر دیکھا میں نے، تو میں نے آپ سے بات تو کرنے صحیح کی۔ ہے، آپ نے مات شریعت دیکھ لیا، لیکن یہ بتائیے کہ وہاں پہ کوئی مقامی عالم ہے؟ مقام عالم سے بھی پوچھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ ہو تو آپ سے بھی میں سوچا بڑے عالم ہیں تو بڑے عالم سے پوچھیں گے۔ وہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مقامی عالم ہو، کوئی نام بتائیے، پھر میں ان سے بات کر لوں، پھر وہ آپ کے پاس جا کر کے آپ کو سمجھا دیں گے ساری چیزیں۔ اچھا تو آپ مقامی عالم سے بات کرا مقامی دوں؟ عالم کون ہے آپ کے آس پاس؟ ہمارے جو کل رات میں نے بات کیا تھا یہاں بنگلور میں، مولانا۔ کون سی جگہ بتا رہے ہیں؟ کون سی جگہ؟ کرناٹک میں۔ کرناٹک میں کون سی جگہ بتا رہے ہیں؟ کرناٹک میں رہتا ہوں رائچور میں۔ رائچور ہے نا؟ ہاں، اور یہ بتائیے مولانا پی ایم مزمل صاحب سے میں نے رات میں بات کیا، مولانا مزمل صاحب سے میں نے بات کیا تو مولانا مزمل صاحب کیا کہہ رہے تھے معلوم؟ میں نے پوچھا کہ رفع دین کر رہا ہے کوئی مولانا، اور وہ کہہ رہے میں دیوبندی ہوں، دیوبند سے فارغ ہوں، تو وہ مولانا کہہ رہے کہ کبھی کبھار کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ تو مجھے تو بہت یہ بات غلط لگا کہ میں اگر حنفی ہوں تو کبھی کبھار میں رفع دین کیوں کروں؟ تو پی ایم مزمل صاحب کہہ رہے تھے کبھی کبھار رفع دین کرنے سے کوئی حرج نہیں۔ آپ بتائیے یہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے انہوں نے جو بتایا؟ کوئی اگر آپ حنفی ہیں تو کبھی کبھار آپ رفع دین کرتے ہیں؟ تو کیا بولے آپ بتائیے مولانا صاحب۔ اب پھر وہی یار، آپ نے سارے اختلافات تو اپنے ذہن میں رکھ رکھے ہیں۔ سارے اختلافات تو آپ سے بیان کر، مقامی جو ہے ہر گاؤں دیہات میں جو مولانا ہوتے ہیں وہ تھوڑی بتائیں گے، آپ بتائیے مجھے۔ صحیح، مجھے آپ کے بارے میں صحیح جاننا ہے کہ آپ صرف ناظرہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ ساری اختلافی باتیں جیل میں جو رکھ کے گھوم رہے ہیں، اس کے بارے میں مجھے تحقیق کرنی ہے۔ اچھا تو کتاب میرے بارے میں ہی آپ تحقیق کیجیے، میرے بارے میں ہی آپ تحقیق کیجیے، لیکن آپ کو جو مسئلہ پوچھوں گا وہ بتا نہیں رہے آپ کو وہی بتا دیں گے، آپ نہیں بتائیں گے، آپ علم چھپائیں گے، کیونکہ علم چھپانا میں نے سنا تھا آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ آپ علم سیکھنا چاہتے تو صرف ناظرے تک نہیں رہتے، وہ کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھ کر کے سب کچھ آپ اپنی تسکین ہوا کرتے ہیں، سمجھے؟ نہیں، مجھے جو مزمل صاحب کو جو مسئلہ پوچھا میں نے، انہوں نے صحیح بتایا۔ ان کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ ہاں ان کا نمبر ہے، آپ لگائیے، بات کیجیے، لائن پہ لیجیے۔ مزمل کا نمبر دیجیے۔ آپ لائن پہ، میں لائن پہ لیتا ہوں یا پھر آپ لائن پہ لیجیے؟ نہیں، مجھ کو نمبر دے دیجیے کہ میں بات کرتا ہوں۔ تو آپ بات نہیں کریں گے؟ میں نے سنا تھا مولانا صاحب، میں نے سنا تھا علم چھپانا یہ یہودیوں کی عادت ہے، اور اس عادت کے خلاف حق چھپانے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ان کے اوپر جو ہے ان کی خرابی بیان کیا ہے۔ وہی بات ہے، تو آپ علم چھپا کے کوئی پروف ہے؟ میں نے سنا تھا، بول رہا ہوں، آپ بتائیے صحیح ہے یا غلط؟ سنائی بات کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ غلط سنا تھا میں نے، تو پھر آپ صحیح بات بتا دیجیے، علم چھپانا جائز ہے نا؟ آپ نے سنا جو بات آپ کہہ رہے ہیں، پہلے صحیح بات اور دلیل کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ آپ بتائیے نا، میں آپ جیسا چھپا رہے ہیں، مسئلہ نہیں بتا رہے مولانا صاحب، آپ مسئلہ نہیں بتا رہے، چھپا رہے ہیں، تو مجھے لگا کہ آپ یہودیوں کی عادت اپنا رہے ہیں، تو میں نے پوچھا اگر آپ مجھ سے غلطی ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں۔ کب سے کب تک پڑھاتے ہیں؟ صبح شام پڑھاتا ہوں بچوں کو۔ ابھی نہیں پڑھا رہے ہیں نا؟ ابھی نہیں پڑھا رہا ہوں۔ ہاں، اس لیے آپ ساری باتیں مجھے پوچھ رہے ہیں اور میرا ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے، تو میں کس عالم سے پوچھوں؟ ہر عالم جو ہے، میں جو کڑوی باتیں پوچھتا ہوں تو ہر عالم اسی طرح دامن چھڑا کے بھاگتے ہیں۔ نہیں کوئی نہیں، پہلے آپ کے بارے میں پوچھے تو کس سے پوچھے؟ میں آپ ہی کے بارے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، میرے بارے میں ساری باتیں پوچھ لیجئے اور جو پوچھنا ہو تحقیق پوری مکمل کر لیجئے، لیکن میرے سوال کا تو جواب دیجئے۔ آپ کے سوال کا بھرپور جواب دیا جائے گا، بلکہ آپ کے مجھے بتائیے، پی ایم مزمل صاحب نے جو کہا کہ کبھی کبھی رفع دین کر لینے سے کوئی حرج نہیں، تو یہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بتائیے۔ کیوں؟ بالکل کرنا چاہیے، اس سے کیا حرج ہے؟ بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔
तो आप हनफी नहीं आप है। इससे काफिर हो जाएंगे। काफिर ईमान का मसला नहीं बोला, करना चाहिए या नहीं, मैं तो बोला नहीं, मैं तो ये नहीं कहा कि काफिर हो जाएंगे। बिल्कुल आप जहाँ जो है बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें क्या है? बिल्कुल कर सकते हैं कभी कभार रफ़े दैन। और तो फिर हनफी होने का क्या मतलब है, मुकल्लिद होने का क्या मतलब है? अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कभी कभी रफ़े दैन भी कर लिया करो। वही इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि किस आलिम से जुड़े हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप हनफी हैं मतलब अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं, तो हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहीं अगर लिखे हैं, कहीं उनके शागिर्द, उनके जो दूसरे हमारे इमाम हैं, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अगर कहीं लिखे हैं या फिर दूसरे शागिर्द ने भी अगर लिखे हैं कि कभी कभी रफ़े दैन कर लिया करो, तो फिर मुझे बता दीजिए। और ना कोई दूसरे उलमा से मैंने सुना है कि रफ़े दैन बिल्कुल हम नहीं करना चाहिए, हम अपने एक ही इमाम की तरफ। सुना है, मैं वही तो आलिम जानना चाह रहा हूँ कि आप किस आलिम से सीख रहे हैं। मैं जो है इलियास गुम्मन से सुना है, सुनिए, इलियास गुम्मन से सुना है कि जब कभी शाफी बनेगा। की बातें कर रहे हो यार, जो आपके यहाँ मकामी आलिम है वो बताओ। मकामी आलिम कोई भी काबिल नहीं, सब जो है इस तरह जो है पीएम मुजम्मिल की तरह गलत मसला बताते हैं, और आप भी गलत मसला ही बता रहे हैं मौलाना साहब। अब मैं किससे पूछूं? आप किससे जो है ये मसाइल सब सीख रहे हैं, मैं तो यही समझना चाह रहा हूँ कि आप आलिम किससे। मैं फोन करके बड़े बड़े उलमा से मैं सीख लेता हूँ और बाकी किताबें मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, बड़े बड़े उलमा से आप जो सीख रहे हैं, जो मकामी कोई आलिम है वो बताइए। मकामी आलिम, हर आलिम जो है आजकल मोबाइल में ऑनलाइन सिखाते हैं, तो मैं किससे सीखूं बोलिए? ऑनलाइन ही सीखता हूँ। वो कौन है ऑनलाइन वाला, कौन है जो आपको सिखा रहा है? ऑनलाइन वाला मैं जो है बयान सुन के इलियास गुम्मन साहब से सीखता हूँ। तो वो तो कभी बताते हैं, वो बताए कि कभी भी हनफी को हमेशा हनफी मसाइल को ही पाबंदी से अमल करना चाहिए। आप कह रहे हैं कभी कभी रफ़े दैन भी करो, तो इसके खिलाफ इलियास गुम्मन साहब इसके खिलाफ बोलते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप सीख किससे रहे हैं, बस इतना। मैं यही सीख रहा हूँ, यूट्यूब में मैं वीडियो देखकर मैं सीखता हूँ। मुझे आपके बारे में मालूम करना है। अच्छा, आप सुन के चले जा रहे हैं मौलाना साहब, आप जवाब तो दीजिए। नहीं चला जा रहा हूँ जी, वो आपको अभी फोन करेंगे, अभी कुछ देर में फोन करेंगे। कौन फोन करेंगे? आप फोन कीजिए, आप बताइए मुझे। कोई ना कोई करेगा आपको। नहीं, आप मुझे खुद बताइए कि आप जो है जो बताए अभी कभी कभार रफ़े दैन करना जायज है, तो हम तो मुतमईन हो जाए यार। आप पूछने वाले कौन हैं? पहले हम तो मुतमईन हो जाए आपके बारे में। नहीं, मुतमईन अभी मुतमईन क्यों नहीं है? आपने कौन सी गलत बात कह दी कि आप मुतमईन नहीं है? मैं मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि आपने सारे इख्तिलाफात रफ़े दैन, तो ये इख्तिलाफात जो पहले पैदा हुआ है, ये सारी चीजें जो है आपने अपने जेब में लेके घूम रहे हैं, लोगों को फोन कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ बस कि आप बताइए, आप ये इख्तिलाफात जो पैदा किए हैं, वो मुजरिम है कि इख्तिलाफ पैदा होने के बाद हम उस इख्तिलाफ का जायजा लेना चाहते हैं तो हम मुजरिम हैं? नहीं ना, वही तो हम पूछ रहे हैं। जब आप सिर्फ नाजरा पढ़ेंगे, आप इख्तिलाफ का क्या जायजा लेंगे? अगर कोई किताब पढ़ के मुताला करके अगर इख्तिलाफात को समझना चाहे तो फिर वो समझ नहीं सकता, समझना उसको हक नहीं है। समझने का हक नहीं है क्या उसको? अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए हजरत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन है। जलालुद्दीन, क्या मालूम करना चाह रहे हैं आप? मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि पीएम मुजम्मिल साहब, मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी पाकिस्तान जाकर आए तो हम उनको आने नहीं देंगे। तो दूसरे उलमा ने कहा कि गुस्ताख है, उन्होंने गुस्ताखी से तौबा भी नहीं किया, और वो बगैर ऐसा ही बड़े बड़े उलमा गुस्ताखी करते हैं और तौबा किए बगैर फिर लोग उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। बताइए, गुस्ताख उलमा के सपोर्ट करना क्या सही है? इल्मी सलाहियत क्या है? तो मेरी इल्मी सलाहियत चाहे कुछ भी हो, मैं पूछ रहा हूँ कि ये गुस्ताखी है या नहीं? हर आदमी को कुछ भी हो, जिसके अंदर जो सलाहियत होगी उसी से बात की जाएगी। चलिए, आपके अंदर सलाहियत है, आप बता दिए अपनी सलाहियत के मुताबिक अगर ऐसा करेंगे। आप मुझे आप जो बोलेंगे मैं मानूंगा। पहले ये बताओ आपके अंदर क्या सलाहियत है, इल्मी सलाहियत कितनी है? नहीं, अगर मेरे अंदर सलाहियत भी ना हो तो मैं आपके अंदर इल्मी सलाहियत कितनी है? मेरे अंदर इल्मी सलाहियत समझोगे कि 2-6 समझोगे तो मालूम होना चाहिए ना। आप समझा दीजिए, मेरे अंदर इल्मी सलाहियत नहीं है। मैं नाज़रा पढ़ाता हूँ,
मेरे अंदर इल्मी सलाहियत नहीं है। मैं सिर्फ आता हूँ बच्चों वो को नहीं पूछ रहे कायदा हैं, पढ़े हुए कितना ये पूछ रहा हूँ। जी, आप पढ़े हुए कितना है वो पूछ रहा हूँ। मैं नाज़िरा पढ़ता हूँ, उर्दू पढ़ता हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अगर पाकिस्तान से आए तो हम उनको आने नहीं देंगे। हाँ, किसी को जो है एक तार के बारे में मालूम ना हो कि लाल तार क्या करता है, हरा तार क्या करता है, उसको जो है इलेक्ट्रिशियन का जो है पूरा मसला समझा दें हम, वो तो समझ में आ इलेक्ट्रिशियन जाएगा। का मसला नहीं पूछ रहा हूँ, अज़राइल अलैहिस्सलाम की सिफात अरे ये- पूछ रहा हूँ। वो अज़राइल ये- अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करना जायज़ है? जिसको मालूम नहीं वो नहीं समझ सकता, ये भी बता दीजिए आप। अगर आप सलाहियत नहीं है तो वो गुस्ताखी के बारे में पूछ रहा है। आप बताइए, आपके अंदर सलाहियत है? आपको मैं जो लफ्ज बताया, सवाल पूछा, तो उस सवाल का आप जवाब दीजिए कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में इस तरह के लफ्ज कहना सही है या गलत है। और दूसरा मसला, अभी मैंने ये मुफ्ती साहब से भी पूछा, नजीबुल्लाह कासिमी साहब से, कि कभी कभी रफ़ईदैन करने का मसला उन्होंने बताया कि ये सही है या गलत है, तो उन्होंने भी कहा कि सही है। आप बताइए, हनफी मसलक में कहाँ लिखा है कि कभी कभी रफ़ईदैन कर लिया करो? किसी भी किताब से बताइए। ठीक है, तो ये नंबर आपके पास पहुंच गया ना, जिससे कौन से नंबर मेरे पास पहुंच गया? यही है, तो इसी पर ना आप अपने जितने सवाल आते हैं सब लिख के भेज दीजिए। नहीं, लिख के भेजने के आप जवाब दीजिए, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उतना लिख के पब्लिक, मैं तो पढ़ता हूँ, दूसरे हमारे साथी वो पढ़ भी नहीं सकते, वो सिर्फ सुनेंगे कि आपने कौन सा मसला बताया, सही बताया या गलत बताया, बता दीजिए। लिख के प्रूफ के साथ देंगे। अब मुझे आखिर ये पता चला कि बहुत सारे उलमा हक छुपाते हैं, यहूदियों की आदत पर चलते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि यहूदी हक छुपाते थे, इल्म छुपाते थे यहूदी उलमा। सुनाई बात जो है ना वो झूठा कहलाता है। आप झूठा, ये बात झूठा है, ये बात झूठा है, तो मुझे बता दीजिए कि इल्म छुपाने वाला जो यहूदियों की आदत है वो झूठा है। यही तो बता रहे हैं आपको, लिख के भेज दीजिए। सुनी सुनाई बात। अच्छा, मैंने ये किताब